हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पहुँच गए थे और इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी डाउट आ रहे थे, राइट। तो डाउट नहीं था, हम थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट था उसको मिस कर रहे थे, तो उसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए सॉल्व कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह का है। मैं एक नया पेज लेता हूँ, चलो यहाँ पे पढ़ा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि हमें एक्स यू वाई 2006 का क्वेश्चन था। वो था एक्स यू वाई माइनस वाई यू एक्स इज इक्वल टू यू दिया हुआ था, और हमें यू ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो की वैल्यू जो है वो दी हुई थी, वो था साइन पाई बाय 4x, ठीक है। और हमें यू वन बाय रूट टू की वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो बेसिकली इस जब हम लैग्रांजे लगाते हैं, जैसे मैंने लैग्रांजे लगाया, डी एक्स अपॉन क्या आएगा माइनस वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन एक्स अपॉन इक्वल टू डी ऑफ यू अपॉन यू। तो जब हम लैग्रांजे लगाते हैं तो हमें दो सॉल्यूशन मिलता है, राइट। हम एक सॉल्यूशन को यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू C1 लेते हैं, और एक सॉल्यूशन को कैपिटल वी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू C2 लेते हैं। और जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा निकलता है वो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में दिखाते हैं, लाइक v इक्वल टू सम फंक्शन फाई ऑफ u, ऐसा फॉर्म में दिखाने का ट्राई करते हैं, या फिर u इज इक्वल टू सम फंक्शन फाई ऑफ v। तो इन दोनों में से एक, या फिर फाई ऑफ u कॉमा v, मतलब कुछ ना कुछ C1 C2 में एक रिलेशन निकाल के हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे लेते हैं वापस। तो देखो यहाँ से जो अगर मैंने इन दोनों को कंसिडर किया तो हमें क्या मिलेगा, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू मुझे मिलेगा C1। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, तो उधर कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा C1। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो डी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू। अब यहाँ पर y है, हमें x दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ C1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ C1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है वो होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो जब यहाँ पे ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पर उसका रूट आता है ए, तो यहाँ पे रूट ऑफ C1 स्क्वायर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे C1 को C1 स्क्वायर ले लिया था। उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज वो चेंजेस पूरे क्वेश्चन में हो जाएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे रूट का जो फैक्टर है वो हट जाए। तो जब यहाँ पे इंटीग्रेशन लोगे, तो मान लो मैंने इंटीग्रेशन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स y अपॉन C1 इज इक्वल टू लॉग यू। अब मैं ना कांस्टेंट इस साइड जोड़ रहा हूँ C2, क्यों, ताकि जब मुझे u निकालना है ना, u को एक साइड रखना है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन u ऑफ x को ही चाहिए। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू C2 प्लस साइन इनवर्स y अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है, अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखो प्लस में तो अलग अलग हो जाएंगे, तो u ऑफ एक्स कमा वाई यहाँ से देखो क्या आएगा, e रेज टू C2, उसको मैं एक नया कांस्टेंट ले लेता हूँ, मान लो k, ठीक है, और इसको e रेज टू साइन इनवर्स ऐसे ही रहने देता हूँ, y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक तो मुझे सॉल्यूशन मिला है जो कि ये है, जैसे यहाँ से ये वाला हो गया, और एक जो सॉल्यूशन मिला है वो ये है जो कि मान लो ये वाला हो गया। अब इन दोनों में एक रिलेशन लेते हैं, रिलेशन कुछ इस तरह का होगा, u ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू के के जगह पर फाई ऑफ, हम क्या रखेंगे, फाई ऑफ C1 रखेंगे, ठीक है। तो के जगह पर फाई ऑफ C1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जिन्होंने लैग्रांज से पढ़ा होगा उनको पता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हम इनिशियल वैल्यू कंडीशन रखते हैं जो दिया होता है, ताकि हम इस 5 जो फंक्शन है उसका वैल्यू फाइंड कर सके। तो अगर आपने u ऑफ एक्स कॉमा 0 रखा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फाई ऑफ एक्स इंटू, और ये तो 0 हो जाएगा, राइट, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ पाई बाय 4x। बट हमें क्या चाहिए, आपको फाई ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई, साइन ऑफ पाई बाय 4x, हमें क्या चाहिए, फाई ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x को रिप्लेस कर दो इससे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपको जो फाइनल u ऑफ एक्स कॉमा वाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
आई स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी। अब सब्सटीट्यूट करते हैं, तो साइन ऑफ पाई बाय 4 ये तो 1 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1 होता है, ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 है। अब साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होता है, पाई बाय 4, और ये क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 ई रेस टू पाई बाय 4। ये हो गया आपका u ऑफ x, y फाइनल आंसर। तो थोड़ा बड़ा था बट टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम यही एक मिस कर रहे थे, हमने डायरेक्टली u निकाल के हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वो नहीं करना होता है। आपको दो हमेशा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे और आपको उन दोनों में रिलेशन निकालने के बाद ही जो कंडीशन है उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, 2017 की बात करते हैं। तो गेट 2007 की बात कर रहे हैं। ठीक है, गेट 2007 के क्वेश्चंस को लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क का है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। राइट, देखो आपके ऑप्शंस में क्या क्या है, यू एक्स एक्स यू एक्स यू एक्स वाई, यू एक्स एक्स यू एक्स यू एक्स वाई, यू एक्स एक्स यू एक्स वाई यू एक्स, यू एक्स एक्स यू एक्स वाई यू एक्स, सब में सेम चीज़ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सब निकाल लो और देख लो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहले तो हम निकाल लेते हैं, पहले हम यू एक्स निकालते हैं। तो हमें u ऑलरेडी दिया हुआ है, u क्या दिया हुआ है, f ऑफ x ई रेस टू वाई प्लस जी ऑफ वाई स्क्वायर कॉस वाई। तो यू एक्स मतलब क्या कर रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ x एक जो है वो हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा। राइट, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसमें x का फंक्शन है और इसमें x का फंक्शन नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू वाई। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब यू एक्स एक्स की बात करते हैं, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ई रेस टू वाई तो कांस्टेंट है, हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू वाई। तो फाइनल क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू वाई। तो ये हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब u ऑफ x कॉमा एक्स वाई है, तो जो भी हमने यू एक्स निकाला है इसको एक बार y से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो u ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, अब देखो इधर भी y का फंक्शन है, इधर भी y का फंक्शन है, तो u इंटू वी रूल। तो ई रेस टू वाई इंटू एफ डबल डैश एक्स ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू वाई आएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस अब एफ डैश एक्स ई रेस टू वाई ऐसे रहेगा और इसका डेरिवेटिव तो यही होता है। राइट, आई थिंक यहाँ तक हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यू एक्स वाई को मैंने ऐसे ही रखा, ये जो पार्ट है ये तो यहीं पर है, ये क्या है, यू एक्स एक्स है। राइट, यहाँ तक भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 सेकेंड, अगर हम इसको y से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये पूरे टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे इंटू एक्स भी आ जाएगा ना। राइट, क्योंकि यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे x भी बचा रहेगा। अब ये वाला पार्ट देखो क्या है, ये वाला पार्ट तो यू एक्स है, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस एक्स यू एक्स। अब देख लो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ओके थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया एक यू एक्स वाई निकालने में, मैं एक बार और निकालता हूँ। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा वेरिएबल्स का प्रॉब्लम आ जाता है, एक बार और। तो u ऑफ एक्स वाई निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ई रेस टू वाई को एज इट इज़ रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ई रेस टू वाई आएगा इंटू एक्स इंटू ई रेस टू वाई आएगा, प्लस ई रेस टू वाई एज इट इज़, सॉरी प्लस एफ डैश ऑफ एक्स ई रेस टू वाई एज इट इज़ इंटू ई रेस टू वाई का तो ई रेस टू वाई होता है। अब यहाँ पे x इंटू ई रेस टू टू वाई एफ डबल डैश ऑफ एक्स ई रेस टू वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स ई वाई इंटू ई वाई। अब ये बचेगा, ये हमारा आंसर है, सॉरी। तो u ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, x इंटू ये तो यू एक्स एक्स है पूरा पार्ट, प्लस ये जो पार्ट है वो यू एक्स है। अब देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है। 2 मार्क्स मतलब फोकट के 2 मार्क्स हैं। जिसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसने ना पढ़ा हो वो भी यहाँ से 2 मार्क्स उठा सकता है। राइट, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है ना, आप हमेशा देखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ा है तभी देखो, नहीं, बिना कभी कभी ना पढ़े भी आप 2 मार्क्स निकाल सकते हो। और 2 मार्क्स से रैंक कितना अप डाउन होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये भी 2 मार्क का है
कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा हम ध्यान से इसको करेंगे, क्योंकि ये लैग्रांजे वगैरह में आएगा, इनिशियल वैल्यू को ध्यान से करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू 1, और एक कंडीशन दिया है यू ऑफ एक्स कॉमा 0 इक्वल टू 2 ln ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 1 क्यों है? क्योंकि अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और हमें पूछा है यू ऑफ ई कॉमा 1 की वैल्यू हमें जो है वो पूछा है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें लैग्रांजे लगा दो फटाक से। तो डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी ऑफ वाई अपॉन 1 इक्वल टू डी ऑफ यू अपॉन 1। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस C2 हो गया। तो x क्या हो जाएगा, सम C2 एक कांस्टेंट टाइम ई रेस टू वाई हो जाएगा, तो x अपॉन ई रेस टू वाई क्या हो जाएगा, सम C2 ले लो, ठीक है। और इन दोनों को लेते हैं, C1 लेना चाहिए था बट कोई बात नहीं, मैंने C2 ले लिया, तो अगले में C1 ले लूँगा। तो y प्लस C1 इक्वल टू क्या ले लिया, u। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस C1। अब u माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, C1। अब दो मिल गए u और v, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो u माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, फाई ऑफ C2, ठीक है। तो u माइनस वाई क्या हो जाएगा, फाई ऑफ x अपॉन ई रेस टू वाई। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस फाई ऑफ x अपॉन ई रेस टू वाई। अब हमें कंडीशन दिया है, हमें फाई की वैल्यू निकालनी है इस कंडीशन का पहले यूज़ करके। तो u ऑफ एक्स कॉमा 0 क्या है, 2 ln ऑफ एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 तो हमें फाई ऑफ x मिल जाएगा। अब फाई ऑफ x अपॉन वाई, x अपॉन ई रेस टू वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ln ऑफ x अपॉन ई रेस टू वाई। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको u ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या मिल गई, y प्लस ट्वाइस ऑफ ln ऑफ x अपॉन ई रेस टू वाई, राइट। अब हमें क्या चाहिए, e कमा 1 चाहिए, तो u ऑफ e कमा 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ln ऑफ e अपॉन ई, ये कैंसिल, लॉग ऑन क्या होता है 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, 28 का आंसर हो गया सी। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको एक सॉल्यूशन निकालना है, दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, और पहले को दूसरे के फॉर्म में लिख के फाई निकाल के आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालना है, ठीक है। तो 2 मार्क्स ऐसे मिल गया आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, एक न्यूमैन का प्रॉब्लम है। अब मैं आपको न्यूमैन की प्रॉब्लम का थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, मतलब इट इज़ टफ, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट कभी कभी वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा ना, एक लाप्लास होगा और एक न्यूमैन होगा। लाप्लास में भी सेम चीज़ दिया रहेगा, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 दिया रहेगा, और इसमें भी क्या दिया रहेगा, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 ही दिया रहेगा। इसमें जो कंडीशन दी होगी ना, मतलब उसके बाद लिखा होगा x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू a, y इज सॉरी 0 इज लेस देन y इज लेस देन b, इतना दिया रहेगा। उसके बाद आपको जो इनिशियल वैल्यूज जो दी होंगी वो u के फॉर्म में दी होंगी, u ऑफ 0 कॉमा y इक्वल टू समथिंग, u ऑफ a कॉमा y इज इक्वल टू समथिंग, u ऑफ x कॉमा 0 इक्वल टू समथिंग, एंड u ऑफ x कॉमा b इक्वल टू समथिंग। तो इसमें क्या होगा ना, सिर्फ और सिर्फ u होगा, और न्यूमैन में क्या होगा, ये सब तो दिया ही होगा, और जो कंडीशंस दिया होगा ना वो ux के फॉर्म में दिया होगा, ux ux ui, ऐसे 4 बनेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि 4 एक बाउंड्री पे बनती हैं इसकी। मैं बताता हूँ कैसे। तो जब भी ऐसा होगा ना, जो डेरिवेटिव के फॉर्म में आपको बाउंड्री कंडीशन दिया होगा, समझ जाना न्यूमैन है। और उसमें एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, उस ट्रिक से वो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। नाउ लिसन टू मी। ओके, देखो सबसे पहले हमें x और y का देखो बाउंड्री दिया हुआ है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाओ, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। y जो है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1, और x कहाँ है 0 से पाई, तो x इक्वल टू 0 तो ये है, और पाई समवेयर हियर, y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। आपको ना बेसिकली क्या होता है, इस बाउंड्री पे ही आपको सारी जो इनिशियल वैल्यूज है ना वो दी होती है, ठीक है। तो न्यूमैन में क्या होता है ना, इंटीग्रेशन ओवर दिस होल बाउंड्री इज गोइंग टू बी 0, ये होने वाला है, इतना याद रख लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो जो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर x चेंज हो रहा है, x जो है वो 0 से पाई जा रहा है, y तो कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली है u ऑफ x, u ऑफ दिस x ऑफ सॉरी u ऑफ ये y ऑफ x कॉमा
y का वैल्यू कितना है -1, ये -1 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ऐसे इन चारों के जो है वो दिया हुआ है, ये जो चारों आपको दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, मतलब इन लाइंस पे आपको फंक्शंस दिया हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन निकालना है, प्लस यहाँ से यहाँ, जैसे आप लाइन इंटीग्रेशन निकालते हो, प्लस यहाँ से यहाँ, प्लस यहाँ से यहाँ, एंड दैट इज इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। अब जैसे मैं देखो यहाँ पे करता हूँ, पहले आप इस लाइन पे चलो, तो जो वेरी कर रहा है उसी को ऑब्वियसली लेने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो x जो है वो 0 to पाई में वेरी कर रहा है, x कहाँ से कहाँ में वेरी कर रहा है, x जो है वो 0 to पाई में वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, तो x से डिफरेंशिएशन x वेरी कर रहा है, और y की वैल्यू कितनी है -1। तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन रखेंगे, यहाँ पे जो हम फंक्शन रखेंगे, और सॉरी क्योंकि हम x वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली y से यहाँ पे करेंगे, तो जो फंक्शन रखेंगे वो ये रखेंगे, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो ये रखेंगे, तो 1 सेकेंड, या तो ये वाला फंक्शन यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 dx प्लस, अब आप जो है यहाँ से यहाँ तक जा चुके, अब आप यहाँ से कहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे, तो -1 से 1। अब देखो -1 से 1 में क्या था, x की वैल्यू पाई कांस्टेंट थी, तो आप इनमें से देख लो कहाँ पर x की वैल्यू पाई दी हुई है, देखो x की वैल्यू पाई यहाँ पे दी हुई है, तो ये वाला ही यहाँ पर आएगा, तो वो भी 0 दिया हुआ है, प्लस अब आप 1 से कहाँ जाओगे, 1 से इस यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है ना, x यहाँ पर पाई है और x यहाँ पर 0 है, राइट। तो हम पाई से 0 पे जाएंगे, पाई से 0 पे जाएंगे, x की वैल्यू चेंज हो रही है और y की वैल्यू 1 है, तो आप देखो y की वैल्यू 1 कहाँ पर है, तो y की वैल्यू जो 1 है वो ऑब्वियसली यहीं पर है, ये देखो यहाँ पर है, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर आएगा, अल्फा प्लस बीटा साइन x dx, प्लस लास्ट में अब इस लाइन में देखो कौन चेंज हो रहा है, तो इस लाइन में जो है वो y चेंज हो रहा है, x तो कांस्टेंट है 0, तो y जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से -1 जा रहा है, और x क्या है 0 है, x 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो कि हमें 0 दिया हुआ है, 0 dx और होल इक्वल टू 0 करना है, तो ये गया ये गया ये गया, आपको सिर्फ ये इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 करना है, तो देखो क्या आएगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा कॉस एक्स पाई टू 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे रखो, तो पहले तो 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, माइनस बीटा हो गया, फिर माइनस अपर बाउंड करोगे माइनस अल्फा पाई, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ बीटा इज -1, तो माइनस में क्या आएगा, एक और माइनस हो जाएगा, राइट, तो माइनस ऑफ बीटा आएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 बीटा प्लस अल्फा पाई इक्वल टू 0, राइट। तो बीटा और अल्फा के बीच में एक रिलेशन मिल गया कि बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा पाई अपॉन 2। अब देखो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम बीटा की वैल्यू π/2 लेते हैं और अल्फा की वैल्यू -1 लेते हैं तो π/2 इक्वल टू π/2 होगा, तो ये हो गया क्लियर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को जरा मैं एक बार और ध्यान से समझा दूँ, ठीक है। आपको पहले तो ये बाउंड्रीज बना लेनी है, आपने बाउंड्रीज बना ली, उन बाउंड्रीज के ऊपर ये जो फंक्शन दिए होते हैं और इन सब का इंटीग्रेशन करके क्या करना होता है, 0 करना होता है, राइट। तो यहाँ पे जब हम जा रहे थे यहाँ पर इस लाइन में, तो चेंज क्या हो रहा था, x चेंज हो रहा था और y की वैल्यू कितनी थी -1, तो आप जाओ और देखो कि y -1 कहाँ पर है, तो y -1 यहाँ पर है, तो ये वाला ही फंक्शन इस लाइन पे आया है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ रख के इंटीग्रेशन करोगे। सेम जब हम यहाँ पर जा रहे थे तो चेंज तो y हो रहा था, x कितना था पाई, तो आप देखो x पाई कहाँ पर है, x पाई यहाँ पर है, तो ये वाला ही फंक्शन यहाँ पर आएगा। ऐसे करके आपको इंटीग्रेशन कर करके क्या करना है, 0 कर देना और आपकी ईजिली वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये लॉजिक पता है तो आपके 2 नंबर हाथ में, ठीक है, आपको और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो ये हो गया जो कि 2007 में क्वेश्चन आए थे, आई थिंक हमने सारे के सारे कर लिए। तो 2007 में अगर आप देखोगे तो 2, 4, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था और कुछ नहीं था, राइट। थोड़ा सा बेसिक ही खाली चाहिए था और आपको 6 नंबर आपके हाथ में थे, पीडी से ही सिर्फ 6 नंबर आपके हाथ में थे, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे अगला लेक्चर में हम 2008 का करेंगे एंड ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा पीडी करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वीडियो को और कैसे इंप्रूव किया जाए, अगर आपके पास और कोई आइडिया वगैरह है तो भी आप अपने दे सकते हैं। सो थैंक यू।